हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स। ये एपीज गिवन है और हमें इनका सम निकालना है, इसके सारे टर्म्स का सम निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। एस इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 dn। एक तो ये वाला होता है, दूसरा इसी को और प्रिसाइज वे में कर दिया है उन्होंने a प्लस l, जहाँ पर कि l क्या है, लास्ट टर्म। क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म पता है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आप ये वाला भी करते हैं तब भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अच्छा, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट टर्म तो वो होता है जो कि एकदम लास्ट में जो टर्म होता है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 और भी बहुत सारे टर्म्स होंगे, हमें पता नहीं। और ये कौन से नंबर पे आता है, 12th नंबर पे कि 25 नंबर पे कि 30th नंबर पे, वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ये 30th पे है तो नंबर ऑफ टर्म्स 30 हो गए, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म है, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज करते हैं। चलिए, इसको अगर हम यूज करें तो क्या हमारे पास n है? n तो नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, कितने सारे नंबर्स बीच में लिखे हैं। a पता है, हाँ a पता है। a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म हमें पता है। l क्या होता है, l होता है लास्ट टर्म, वो पता है, हाँ यस, लास्ट टर्म भी पता है। तो हमें n पता नहीं है। सम निकालने के लिए हमें तीनों चीजें पता होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, हमें इसके अलावा भी एक और फॉर्मूला याद है और या पता है। वो क्या होता है कि nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म। अच्छा, ये nth टर्म और लास्ट टर्म एक ही बात है, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 और d। तो यहाँ पर nth टर्म क्या है, 84, a क्या है 7, n क्या है निकालना है, और d क्या है, d होता है कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स जो है तो d आप पहले निकाल लीजिए, तो यहाँ पे d आ जाएगा आपका a2 माइनस a1। a2 क्या है, a2 आपका ये वाला है, यानी 10 1/2 माइनस a1 क्या है, 7 है। इसको ठीक करेंगे, 10 2 ज़ा 20 और 1 21/2 माइनस 7/1। रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। हमने एलसीएम निकाला इसका, तो 2 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ऐसे करके देखिए इस तरह से, तो ये 2 आया, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये आ गया 14 आ गया। अब यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आ जाएगा 7/2, यानी d आपका आ गया 7/2। यहाँ पर पुट कर दीजिए 7/2। अब देखिए 84, इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको ये हटाना है और ये हटाना है, इसको हटाना है और इसको हटाना है। इसको हटाएंगे सबसे पहले तो ये माइनस साइन में आ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई नंबर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाता है, अपनी पोजीशन के दूसरी तरफ जाता है, तो जो भी यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा होता है, प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो उसका उल्टा ऑपरेशन यहाँ होगा। तो यहाँ पर -7 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा, n-1 और ये बचा 7/2। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके आ गए 77, इक्वल्स टू n-1 7/2। आपको n-1 रखना है यहाँ पर, क्योंकि धीरे धीरे n के साथ की सारी चीज़ें हटानी है, क्योंकि 1 n से एसोसिएटेड है और ब्रैकेट के अंदर है, तो आप उसे अचानक से नहीं हटा सकते। सबसे पहले हम यहाँ वाले को हटाएंगे 7/2 को।
अब देखिए जो 2 है n-1 के साथ 2 का डिवीज़न हो रहा है, तो 2 जब इस तरफ आएगा इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। 22 इक्वल्स टू n-1, 22 1 इधर आएगा, साइड चेंज हो रही है इसीलिए माइनस प्लस में हो गया, n 23 इक्वल्स टू n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 23 है। यानी यहाँ पर इतने सारे नंबर्स लिखे हैं कि ये वाला जो नंबर है वो 23rd नंबर पे आता है। ठीक है, तो अब आप सम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके। n कितना निकला था 23/2, a क्या था, a था आपका 7 प्लस l क्या है 84। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 23/2 मल्टीप्लाई बाई 91। अगर आप 91 और 23 को मल्टीप्लाई करें तो 327 2 18 दैट इज 2093 अपॉन 2। इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 देन 0, 9 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 9 4 ज़ा 8, यहाँ से 1 बचा 13 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 1 रिमाइंडर। और ये जिन बच्चों को नहीं आता इस तरह से निकालना उनके लिए बता देती हूँ। ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 0 आया 0, 9 2 4 ज़ा 8, 1 बचा 3, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, वो रिमाइंडर यहाँ आ जाता है। तो ये आ गया आपका टोटल इस वाले एपी का, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें जो एपी गिवन है वो डिक्रीज हो रहे हैं, टर्म्स क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो देखिए उसमें कैसे करेंगे, इसमें भी कुछ बात नहीं है। सबसे पहले आप ऐसे करिए, या तो फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको चाहिए n/2 और यहाँ पर क्या था a प्लस l, यही था फॉर्मूला। अब इसमें आपको a पता है, l पता है, n नहीं पता, तो n निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 और d। a कितना है 34 प्लस n तो निकालना है, d कितना है, d मीन्स डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलता है, डिफरेंस निकलता है सेकेंड टर्म को और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। सेकेंड टर्म 32 है, फर्स्ट टर्म 34 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के बाद आप देखेंगे बड़ा साइन कौन सा, किस बड़ा नंबर के ग्रेटर नंबर के साथ कौन सा साइन है, तो इन दोनों में ये ग्रेटर है, इसके साथ माइनस साइन है, तो आंसर माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम d की जगह -2 रख देंगे। nth टर्म यानी लास्ट टर्म कितना है 10 है, तो यहाँ पर आप 10 रख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है n निकालने के लिए आप ब्रैकेट वाली ये जो चीज़ है इसके आसपास जितने भी नंबर्स है उसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, सबसे पहले तो पॉजिटिव साइन हटेगा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आ गया 24 इक्वल्स टू n-1 इंटू -2, और ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर n-1 बच जाएगा, कैंसिल होने के बाद 12 आ जाएगा, n-1 1 इधर आएगा, 12 प्लस 1 n इक्वल्स टू 13, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स है 13। यानी कि यहाँ पर इतने सारे नंबर्स लिखे हैं कि जो 10 आया है टर्म वो 13th नंबर पे आया है। तो अब आपको 13 टर्म्स का सम निकालना है, सॉरी। तो n आपका आ गया 13। अब आपके पास देखिए a है 34, हाँ, और n है आपका 13, l आपको पता है 10, वैल्यू रख दीजिए। n भी लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पर 13 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, दैट इज 13/2
इसके अकॉर्डिंग 13, देन दिस ब्रैकेट, ए की जगह 34, उसके बाद ये प्लस, और एल क्या है 10 रखा आपने, 13/2 ब्रैकेट की चीज़ को आप ऐड कर दीजिए, 44 कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 2 26, 13 2 26 इंटू 28। तो ये हो गया आपका 13 टर्म्स का सम, जो कि 286 है। अगर आप इस फॉर्मूले को ना यूज़ करके फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आंसर यही आएगा। तो आप डरिएगा नहीं कि कैसे याद रहेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। वैसे तो याद आराम से आ जाएगा कि लास्ट टर्म जब गिवन है तो ऑब्वियसली लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला हम लगाएंगे, बट अगर बाय मिस्टेक आपने पहला वाला फॉर्मूला लगा दिया तो भी आंसर करेक्ट आएगा। अब करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में जो टर्म्स दिए हैं वो साइंस के साथ दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है और कुछ नहीं। इसमें भी a क्या है -5, और n आपको निकालना है, d आपको निकालना पड़ेगा n निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि a n इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। लास्ट टर्म की हेल्प से, क्योंकि लास्ट टर्म नोन है, लास्ट टर्म की हेल्प से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, तो उसके फॉर्मूले में d का यूज़ हो रहा है, इसलिए हमें d निकालना पड़ेगा। d कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। सेकेंड टर्म यहाँ पर ध्यान से देखिए, विथ साइन आपको लिखना है -8, और ये वाला साइन है माइनस, a1 आपका है -5, तो a1 का जो साइन है वो भी क्लियरली आपको अलग से मेंशन करना है। बच्चे जल्दी में भूल जाते हैं और इस माइनस को ही लिख देते हैं और फिर 5 लिख देते हैं, उन्हें लगता है -5 लिख दिया, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। ये माइनस तो इस फॉर्मूले का माइनस है ना, और a1 जो होगा वो -5 है। अब जब डबल साइन हो जाते हैं तो उसकी जगह आप सिंगल साइन बनाते हैं, और सिंगल साइन बनाने का रूल क्या है? इफ साइंस आर सेम, दोनों ही माइनस है, तो हम प्लस लिख देंगे और 5। अब आपके पास 2 नंबर्स है विथ डिफरेंट साइंस, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर जो बड़ा वाला नंबर है उसके साथ जो साइन दिया हुआ है उसको रखेंगे, क्यों? ठीक है, तो d आपका आ गया -3। अब देखिए s इक्वल्स टू n, अच्छा n तो निकाला नहीं, n तो पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो n निकालने के लिए ही n an के फॉर्मूले में d यूज होता है, इसीलिए हमने d निकाला। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और d। an कितना था? ये सॉरी -230 मीन्स nth टर्म कितना है ये, a कितना है -5 प्लस n माइनस 1, d कितना है -3 निकाला आपने, -230, इसको लेके आएंगे, माइनस हो रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका -3। डिफरेंट साइंस है इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 to 5, अगेन दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, दैट्स व्हाई the sign with this greater number will use that sign, with the answer equals to n minus 1 multiplied by -3। n minus 1 के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया, तो ये n minus 1 आ गया, कैंसिल हो गया, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 3 7 जा and 3 5 जा, इस तरह से आ गया। 1 को इधर ले जाएंगे तो n आपका आ जाएगा 75 प्लस 1 यानी कि 76। आपका कितना आ गया? 76 आ गया। क्या है वो? नंबर ऑफ टर्म्स। जब एक बार नंबर ऑफ टर्म्स आ जाता है तब आपके पास ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। अब आप s निकाल सकते हैं।
एस कितने टर्म्स का, 76 टर्म्स का। तो आप चाहे तो इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में इस तरह से गिवन भी होता है। अगर नहीं लिख रहे तो भी कोई बात नहीं। इक्वल्स टू एन कितना है, 76 अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। एन की जगह 76, देन 2, ए की जगह क्या लिखेंगे, -5, प्लस एल की जगह क्या लिखेंगे, -230, क्योंकि इसमें ये वाला ब्रैकेट यूज किया है तो यहाँ पर आप बड़ा वाला ब्रैकेट यूज कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आया आपका 38, यहाँ पर आप देखेंगे -5, डिफरेंट साइंस है, -230, इस तरह से हो जाएगा, मीन्स 38 मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऐड कर देंगे -235, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 235 में 38 को 48, 16 एंड 18, 15, 0, 7 मीन्स 0, 3, 9 और यहाँ पे आया 8 मीन्स 8, 9, 3, 0 विथ माइनस साइन, क्योंकि डिफरेंट साइंस है तो माइनस साइन आएगा। तो कुछ भी नहीं था, बस कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, वो भी विद साइंस थी, साइन के साथ यूज़ करना था। केयरफुली यूज करेंगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। सम के लिए सम मतलब टोटल ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आप वही फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें जो अगर कोई चीज़ अननोन है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए दूसरे फॉर्मूले की हेल्प से, जैसे मैंने nth टर्म के nth जो टर्म था उसके फॉर्मूले से हेल्प ली। तो जब आपको सारे टर्म्स पता चल जाएंगे तब आराम से आप टोटल निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम को अच्छे से स्टडी करिए, देखिए निकालना क्या है, फॉर्मूला लिखिए, फिर देखिए उसमें सारे क्या वैल्यूज़ पता है, वैल्यूज़ नहीं पता तो अननोन वैल्यू को निकालने की मतलब कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, आंसर आ जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बिना तो मुझे इंस्पिरेशन नहीं आ रही है कि कोई मेरी वीडियोस पसंद भी कर रहा है। मुझे लग रहा है शायद मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर आपकी तरफ से रिस्पांस आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।